क्या आपको ये शख्स याद है? लगता है आपको कुछ याद नहीं आया। अगर याद नहीं आया तो ये वीडियो देखिए। ये किस्म की अखरोट है कि ये हाथ से नहीं टूटता, दान से नहीं टूटता, पत्थर से नहीं टूटता, ये बहुत सख्त मजबूत है। इनके साथ स्पेशल चाबी आती है और ये स्पेशल चाबी के साथ टूट जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया की है। आपने तोड़ दिए, बिल्कुल सही है, और तोड़ो इसको। एक कैमरे को आप देखो, लगाओ 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 लगाओ, ये भी तोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो जनाब, ये सुबह के तकरीबन 7:30 AM है कि जब हम घर से निकले हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पेशावर, जैसा कि आपने टाइटल में भी देख लिया और इंट्रो में भी देख लिया जनाब। तो यहाँ पे अभी हम चकदरा टूल प्लाजा से गुजर रहे हैं और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं तो तकरीबन मेरे ख्याल से 9-10 साल बाद पेशावर का रुख कर रही हूँ, पेशावर जा रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चों में से जो है ना मीजू और एंजल जो है, मीजू तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जा रहा है और एंजल जो है ना वो भी लाइक अपनी ज़िंदगी में तकरीबन मेरे ख्याल से दूसरी बार ही जा रही है या शायद तीसरी बार, पता नहीं, लेकिन बहुत छोटी थी, 1 साल की थी कि जब हम गए थे। तो जनाब, इस टाइम हम गुजर हैं मोटरवे टनल से और इस टनल से गुजरने के दौरान जो है ना हम सब बड़ी जो है नादीदगी के साथ जो है ना इस टनल को देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, चीयर्स कर रहे थे। असल में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पेशावर जाने के लिए। पता नहीं क्यों एक्साइटेड थे जनाब। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है ना हम पेशावर जा रहे थे तो डेफ़िनेटली खुश होना तो था ही। मीजू थैंक गॉड के सो गया, लेकिन उसका सोना क्या है कि थोड़ी देर के लिए वो सोता है, थोड़ी देर बाद ही जग जाता है। ट्रैवलिंग के दौरान तो मीजू इतना ज़्यादा तंग करता है, आप खुद ही सुन लीजिए। जनाब, तो अल्लाह अल्लाह करके हम पेशावर तो पहुंच गए, लेकिन क्या है कि हमें डायरेक्शंस की समझ बिल्कुल नहीं आती। हमें जहां पे जाना था वो लोग अपना लोकेशन हमें सेंड कर चुके थे। गूगल मैप से हम मदद नहीं ले सकते थे क्योंकि हमें गूगल मैप की समझ नहीं आती, GPS की समझ नहीं आती। तो हम बार बार जो है ना पेशावर में ऐसे गोल गोल घूम रहे थे, एक जगह से शुरू हो जाते तो फिर वहीं पर वापस आ जाते। अच्छा जी, यहाँ पर हम गुजर रहे हैं किला बला हिसार के पास से, तो इसको भी हम सभी बहुत एक्साइटेडली और बहुत ही खुश होकर देख रहे थे। इवन आफाक ने तो बोल दिया कि पापा मुझे जो है ना मीनार पाकिस्तान घुमा दे यहाँ पे पेशावर में। तो मुझे ही नहीं मालूम कि पेशावर में मीनार पाकिस्तान कहाँ से आ गया यार, ये तो लाहौर में होता था पहले, हो सकता है कि मॉडर्न दूर हो गया कि अब यहाँ पे आ गया हो। अच्छा जी, यहाँ पे तो जो है ना मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम जो है ना ट्रैफिक लाइट्स देखी जनाब। कितनी अजीब सी बात है कि हमारे सवात में जो है ना ट्रैफिक लाइट्स होती नहीं है, और इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स के अलावा यहाँ पे BRT है कि BTR है, इसे क्या कहते हैं, BRT है मेरे ख्याल से। तो BRT बसेस भी जो है ना हमने फर्स्ट टाइम देखे। वाह, BRT बसेस जो है ना वो तो बिल्कुल बुलेट स्पीड से जा रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम पूछ के जो है ना अपनी मंजिल तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे। बार बार लोगों को लाइक रोक के जो है ना हम उनसे पता पूछते कि कैसे जाएं, और यकीन जानिए कि हम गोल गोल घूम के वहीं पे वापस आ जाते जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता था। जनाब, जगह नहीं मालूम हो रही। अभी हम जो है ना गलती से कारखाना मार्केट पहुँच गए हैं जी। जब हम पूछ के थक हार गए तो फिर हमने जिनके घर जाना था उनसे आखिरी बार पूछा कि यार भैया हमें घर सही से समझा दे कि कहाँ पे है। तो उन्होंने अपना एक बंदा भेज दिया और उसी को फॉलो कर के जो है ना हम उनके घर पहुँचे, और तकरीबन मेरे ख्याल से 5 to 6 मिनट्स का रास्ता था, लेकिन उसने हमें हमारी कम अक्ली ने जो है ना हमें तकरीबन 1.5 घंटे पेशावर में ऐसे गोल गोल घुमाया। तो उनके घर आके इन सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, और उन्होंने जो है ना सौगात में हमें क्या दिया ये देखें कि ये एक माला दी है, और ये माला में क्या पिरोए गए हैं, इसमें बादाम का वो जो गुदा होता है ना उसी को पिरोया गया है। तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ
इस तरह से होता है कि जितना हमें किसी बंदे से मोहब्बत होती है तो हम उनको उतना ही लंबा हार बना के दे देते हैं। तो उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा एक लंबा हार दिया। और खाने में आप देखें कि उन्होंने बहुत ही तकल्लुफ़ात से काम लिया था। उन्होंने खाने में भी बहुत ही लज़ीज़ लज़ीज़ किस्म के डिशेस थे। काबली पुलाव था, सब्जी थी, मटन था। तो हमने यहाँ पे खाना एंजॉय किया, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और फिर हम उनके घर के को छोड़ के आगे चल पड़े। अभी हम आए हैं कारखानों मार्केट। यहाँ पे यकीन जानिए इतना ज़्यादा रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। वो कहते हैं ना कि तिल धरने की जगह नहीं थी, वही वाला सिचुएशन था। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड सा लाइक वो पैसेज वे है जहाँ से लोग गुज़रते हैं। और यहाँ पे हमें पता चला हम कुछ कॉस्मेटिक्स हमें चाहिए थे। लाइक कॉस्मेटिक्स में क्या क्या शैम्पू और लोशन, बेबी ऑयल, इस तरह की चीज़ें। तो शॉपकीपर ने बताया कि अगर आपने ऐसा कुछ लेना है तो यहाँ पे जो है ना आपको कुछ ओरिजिनल सामान नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ ही 2 नंबर का माल मिलता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरती है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में असल में मैंने लेना था, एक स्ट्रेटनर लेना था, एक क्रिम्पर लेना था और इसके अलावा छोटा मोटा कुछ सामान लेना था। तो शॉपकीपर की इस बात ने जो है ना फिर हमें बहुत अलर्ट कर दिया। तो आप लोग भी जब भी कारखानों मार्केट आए तो बहुत ही एहतियात बरतिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घपले होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आफाक की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक नायाब ड्राई फ्रूट्स वाले वो शॉपकीपर से मिले, जिसकी वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। तो यहाँ पे आफाक आया, उसके साथ हाथ मिलाया, थोड़ी सी बातचीत की। मैं सही से वीडियो तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा आदमी थे यहाँ कि मैं अपना फ़ोन जो है ना वो कंफर्टेबली पकड़ ही नहीं पा रही थी। आफाक को बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इस शॉपकीपर से मिले। आफाक को बिल्कुल लग रहा था कि ये जैसे कि किसी शाहरुख़ ख़ान या सलमान ख़ान से मिला हो या आमिर ख़ान से मिला हो, और वो खड़े होकर यहाँ से शॉपकीपर मुझे नहीं मालूम कि आज मेरे मुंह से बातें क्यों नहीं निकल रही हैं। मैं बार बार हकला रही हूँ। या अल्लाह, वॉइस ओवर करना भी इतना डिफ़िकल्ट रहता है सीरियसली। अच्छा जी, तो यहाँ से जो है ना मैंने इनको खींच के निकाला कि यार इतने आदमियों में खड़े होके क्या आप लोग कर रहे हो। तो मैंने इनको परचेज़ करने कुछ नहीं दिया और यहाँ से हम आगे चल पड़े। यहाँ पे आफाक खड़ा होकर जो है ना उसे ख्वाहिश लगी कि वो फ्रूट चाट खाए। तो हमने बड़े मज़े से यहाँ से फ्रूट चाट ले लिया। हमें लगा कि यार ये तो बड़ा मस्त लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है। लेकिन टेस्ट करने पर पता चला कि यार ये क्रीम के बजाय उन्होंने शक्रीन यूज़ की है। वो शक्रीन नहीं होती, वो जो केक के ऊपर वो जो शक्रीन लगाते हैं, वो लो क्वालिटी वाला, वही चीज़ लगा दी थी यार। चूना लगा गया यहाँ पे भी। अच्छा जी, तो यहाँ इस शॉप से जो है ना मैंने एक क्रिम्पर लिया है। उस क्रिम्पर का रिव्यू मैं डेफिनेटली आपके साथ लाजमी तौर पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात बताती चलूँ कि ऐसी कोई चीज़ मुझे ये यहाँ पे कारखानों मार्केट में ऐसी नहीं मिली कि जो कि हमारे सवात में मिलती ना हो यार। तो मुझे नहीं मालूम कि लोग सवाद से यहाँ पे क्यों आते हैं फिर शॉपिंग करने। हो सकता है कि प्राइस पे कोई डिफरेंस हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे मेरा क्रिम्पर जो है ना वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिला। अच्छा जी, यहाँ पे हम फूड स्टॉल से गुजर रहे थे, तो बच्चों को तो हर फूड स्टॉल से कुछ ना कुछ चाहिए था। तो यहाँ से हमने कुछ फ्राइज़ लिए और फिर चल पड़े हम। अभी हमारा टारगेट था कि हम जाएँ सदर। यार ये BRT बसेस की वजह से जो है ना बहुत आसानी तो हो गई है, लेकिन ये है कि रोड्स बिल्कुल तंग हो गए हैं यार। बहुत ही कंजस्टेड हो गया है पेशावर। अब तो पेशावर के रोड्स इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि कोई स्ट्रीट्स हों यार। अब यहाँ पे सदर में रश का जो हाल था ना वो बेहाल था। मैं बता नहीं सकती ना, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो है ना जाना होता था। इतना ज़्यादा रश को देख के मुझे ऑलरेडी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कपड़े लूँगी, लेकिन यकीन जानिए हम सदर में भी भटक गए। हमें सदर में भी जो है ना अनस्टिच कपड़ों के शॉप्स जो है ना वो हमें मिले ही नहीं। कभी कोई बोल रहा था कि उस गली से निकल के उस तरफ चले जाएँ, उस तरफ चले जाते तो वहाँ पर कोई और ही मार्केट होता। उधर चले जाते तो उधर कोई बोलता कि नहीं, वापस से जाएं, उस तरफ से मुड़ जाएं, उधर चले जाएं। इन नटशेल मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे जो है ना हम सदर में ऐसे ही घूमते फिरते रहे। कुछ हमने लाइक आइसक्रीम खाया, कुछ स्नैक्स और भी लिए, हल्के फुल्की सी शॉपिंग की, लाइक जैसे कि सुंदस के लिए अबाया लिया, एक हेयर ब्रश लिया, कुछ प्लेट्स लिए, कुछ और भी छोटा मोटा सा सामान लिया। तो लाइक बस इस तरह की हमने शॉपिंग की। लेकिन 2 घंटे हम सदर में ऐसे ही गोल गोल घूमते रहे। हमें जिस मार्केट में जाना था वो हमें मिला ही नहीं।
ऊपर से मीजू बाबा ने इतना ज़्यादा हंगामा मचाया हुआ था कि उसने जो है ना रोड के ऊपर इस रश में जो है ना खुद ही चलना है। तो फिर हम उस रश से निकल आए और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और यहाँ पे मैंने भी फिर हंगामा मचा दिया कि यार बस मुझे घर जाना है। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है और बार बार जो हम रास्ता भटक रहे थे, इसके अलावा ऊपर से सोने पे सुहागा कि हम अपनी गाड़ी भी भूल रहे थे कि हमने कहा गाड़ी कहाँ पे पार्क की थी। फिर जो है ना पार्किंग एरिया में भी हमें काफ़ी टाइम लगा कि यार हमारी गाड़ी कहाँ पे है, कहीं चोरी हो गई, कहाँ पे खड़ी कहीं कर दी है। तो यार पेशावर में हमारे साथ ये बड़ा मसला हुआ। अच्छा जी, तो फिर मैंने भलाई इसी में समझी कि यार पर रणा की पे बासु रणा भी नहीं था, अभी तो काफ़ी रात हो गई थी और मुझे तो सीरियसली ये डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कि अभी हम अपने घर का रास्ता भी भूल जाएं। या अल्लाह हमें खैर से अपने घर पहुंचा दे। इसी डर के साथ जो है ना हम बस गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हो गए। तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, घूमे फिरे और बहुत ही अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। तो हमारा ये वन डे ट्रिप तो बहुत ही अच्छा गुजरा और उम्मीद है कि आपका टाइम भी मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा, आपने व्लॉग एंजॉय किया हुआ होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब तो लाजमी ही कीजिए। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे से एक्साइटिंग व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।